तो यहाँ पे ये जो फॉर्म 20 है, ये वाला जो फॉर्म है हमारा, इसमें 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 4 पेजेस होते हैं, जिसमें से एक पेज मिसिंग है। तो उसकी वजह से मेरे को जो है थोड़ा वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम जा रहे हैं इस ऑल न्यू बलेनो के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन को देने के लिए आरटीओ ऑफिस में। और अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कैसे कैसे पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको एक नए व्हीकल को, नए 4 व्हीलर को आप किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, एक प्राइवेट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ मैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो दोस्तों ये है फाइल जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं। अब आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स में दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। इनको बाहर निकाल लेते हैं फाइल से, आसानी होगी। वैसे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे जो प्रिपेयर करके दिए थे डीलर ने ही, जहाँ से गाड़ी ली थी। और अब ये जो सारी जो डिटेल्स आपको ब्लड दिख रही होंगी कि ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो, कहीं पे भी किसी को पता चले। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो मैंने ब्लर की हुई है। अभी चलिए चलते हैं, बात करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए जो आपको सारी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो आपको यहाँ पे फिल आउट करनी होती हैं। तो यहाँ पे जिसके नाम पे रजिस्ट्रेशन होना है उसका नाम है, और साथ ही साथ पूरी जानकारी है व्हीकल के बारे में, कौन सा व्हीकल है, उसका चेसी नंबर, इंजन नंबर और सारी जो टाइप्स की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे होती है। नीचे यहाँ पे ये जो चेसी होता है ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह से होता है, वहाँ पे जो है डिटेल्स होती हैं सारी। और यहाँ पे होता है कि इंश्योरेंस, कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस इस व्हीकल को कवर कर रहा है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे होती हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो कि अभी तक फिल आउट नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे होता है गाड़ी का सेल सर्टिफिकेट। यहाँ पे भी जो डिटेल्स हैं सारी डिटेल्स होती हैं गाड़ी के बारे में कि कौन सी गाड़ी है, उसका चेसी नंबर क्या है, मेकर्स नेम क्या है, इंजन नंबर क्या है और हॉर्स पावर कितना है, नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स क्या है, कब मैन्युफैक्चर हुई है गाड़ी, उसका ईयर एंड मंथ, टाइप ऑफ बॉडी क्या है, डीलर कौन से डीलर से आपने गाड़ी खरीदी है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे होती हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिस पर डिटेल्स दी हुई है टेम्परेरी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की। जो टेम्परेरी नंबर होता है, टेम्परेरी नंबर प्लेट जो आपको डीलर लगा के देता है, आपको अपने आप से लगवानी पड़ती है, लेकिन टेम्परेरी नंबर आपको डीलर से ही मिलता है। तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट है। यहाँ पे इस पर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मार्क दिया होता है, एप्लीकेशन नंबर दिया होता है, ओनर्स नेम, और उसके बाद जो सारी डिटेल्स हैं व्हीकल के बारे में, डिस्क्रिप्शन व्हीकल का पूरा यहाँ पे दिया होता है। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ होता है टैक्स इनवॉइस, जिसमें डिटेल्स होती हैं कि आपको अगर कोई डिस्काउंट मिला है आपको व्हीकल पे तो डिस्काउंट कितना होगा, और एसेसेबल वैल्यू कितनी है गाड़ी की, उस पर जीएसटी कितना लगा है, सेस कितना लगा है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी इस वाले डॉक्यूमेंट में। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको देती है कंपनी मारुति सुजुकी की गाड़ी है बलेनो डेल्टा। तो मारुति सुजुकी ने यहाँ पे पीयूसी सर्टिफिकेट बना के दिया है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो होता है। तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, जो ओरिजिनल जो कंपनी से आपको मिलता है तो इस तरह का वो दिखता है। अब यहाँ पे आपको पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल की जो है डिटेल्स दी हुई हैं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है ये इस गाड़ी का। उसके बाद एक फ़ोटो कॉपी, एक फ़ोटो स्टेट आपको यहाँ पे लगाना होता है पॉलिसी का, इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है व्हीकल की, वो पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना होता है। उस पर पॉलिसी इंश्योरेंस की सारी डिटेल्स होती हैं यहाँ पे। दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक पैन कार्ड लगाना होता है और एक आधार कार्ड, जो कि एक आपकी आइडेंटिफिकेशन के तौर पर वहाँ पे लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं एक व्हीकल को रजिस्टर कराने से पहले। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको चाहिए होते हैं एक गाड़ी को, नई गाड़ी को रजिस्टर कराने के लिए। साथ ही साथ इसके जो फ़ी लगती है वो डिपेंड करती है, 8% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है। इस गाड़ी पे जो मुझे फ़ी जो पे करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए वो है 8% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द व्हीकल। जो एक्स शोरूम प्राइस है व्हीकल का उसका 8% यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेट किया मैंने तो वो बैठता है 50,000 के आसपास।
तो चलिए अभी चलते हैं RTO ऑफिस में और वहाँ पे जाके देखते हैं कि किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से ये जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं और फ़ी पे करनी होती है, उसके बाद रिसिप्ट हमको मिलेगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। और यहाँ पे जो है हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। दोस्तों यहाँ पे आगे पता किया तो एक भाई ने हमें बोला कि आपको ये वाली फ़ाइल लेनी है, 10 रुपये इस फाइल का चार्ज लगा। इस पर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सब डिवीज़न बल्लभगढ़, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू मोटर व्हीकल। ये वाली फ़ाइल ली है और एक ये रिसिप्ट मिली है। इसका पर्पस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पर लग तो ऐसे रहा जैसे लाइसेंस के लिए मिली हुई है, लेकिन लाइसेंस तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो देखते हैं ये भैया क्या यूज़ बताते हैं इस वाली रिसिप्ट का। बाकी ये फ़ाइल हमने ले ली है, इस फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उस भैया को जाके ये दे देनी है हमको। चलो भैया, ये टोकन नंबर में हमें मिला है यहाँ पे, टोकन नंबर 110। फाइल लगा लेते हैं इसके अंदर और इसको रख देते हैं टोकन को। यहाँ पे 3 नंबर खिड़की पे जाने के लिए बोला है इन्होंने। अब देखते हैं यहाँ पे जाके आगे क्या प्रोसेस है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की ओर से, वो होता है फॉर्म नंबर 20, 21, 22, फॉर्म नंबर 34, इनवॉइस, टेम्परेरी सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, ओनर रेजिडेंस प्रूफ और पैन कार्ड, और फॉर्म 60 और 61। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म 20 है, ये वाला जो फॉर्म है हमारा, इसमें 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 4 पेजेस होते हैं, जिसमें से एक पेज मिसिंग है। तो उसकी वजह से मेरे को जो है थोड़ा वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे। और जैसे ही ये डॉक्यूमेंट पूरा होता है तो उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो ये आप लिस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी का जो सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। और ये फ़ीस देने के बाद अब जो है ये फ़ाइल जमा करानी है हमें एक जगह पे, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम अभी। तो अब करेंगे घर की ओर प्रस्थान। करवा दिया है फ़ीस पेड यहाँ पे, और इन्होंने ये डिस्क्लेमर पे ही हमें लिख के दे दिया है कि ये जो आपकी फ़ीस पेड हो गई। अब 3-4 दिन बाद ये बुला रहे हैं, कोई नंबर लगवाना है, पता नहीं है क्या क्या प्रोसेस होता है आगे का, बाकी बताएंगे बाद में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।